हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं कार्यविधि, काम करने का तरीका क्या था। ठीक है, कौन सा काम? संविधान सभा में जो अधिनियम तैयार किए जाते थे, प्रावधान तैयार किए जाते थे, वो काम। ठीक है, तो देखते हैं क्या था कार्यविधि, काम करने का तरीका। कार्यविधि मतलब कार्य करने की विधि। ठीक है, तर्कसंगत बहस होती थी, ये फालतू की बहस नहीं होती थी मीडिया की तरह। तर्कसंगत मतलब कि बहस तो हो रही है लेकिन अपना एक तर्क है, जायज बहस मतलब, है ना। ठीक है, कुछ भी नाजायज़ नहीं होता था। तो तर्क सहित बहस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, मतलब इंपॉर्टेंट माना जाता था कि अगर तुम बहस कर रहे हो तो कुछ तर्क होना चाहिए। ठीक है, 8 मुख्य कमेटियां बनी हुई थी। ठीक है, मेन 8 कमेटियां बनी हुई थी। कमेटियों के अंदर फिर मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, उस कमेटियों के एक मुखिया भी हुआ करते थे, जो लीडर कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर देखा होगा टीम इंडिया में जब कोई जीतता है ना तो फिर जो कैप्टन होता है उसको श्रेय दिया जाता है, या फिर हारते हैं तो फिर कैप्टन से सवाल पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि कैप्टन की अपनी एक अलग भूमिका होती है, कप्तान की। ठीक है, तो हम जो कहते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था संविधान, ऐसा कुछ, तो अकेले उन्होंने नहीं बनाया है, बनाने में तो 299 लोग थे। ठीक है, धीरे धीरे किसी की डेथ भी हो गई ऐसे, मतलब, लेकिन कहने का मतलब 299 लोग थे। अब 299 में 8 टोटल कितने थे? 8 कमेटियां थी। उस 8 कमेटियों में से एक था जिसका काम था लिखने का। ठीक है, वो था, उस कमेटी का नाम क्या था? प्रारूप कमेटी, मतलब प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रारूप समिति जो स्ट्रक्चर तैयार किया। देखो, मैं और बाकी 7 कमेटियों का काम क्या था? मैं मतलब जनरली तो 7 कमेटियों का काम क्या था? 7 कमेटियों का काम था कि कौन से प्रावधान रखने हैं, क्या रूल कैसे रखना है, ये सब बस आप दे दो। 8वीं कमेटी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का काम क्या था कि जो रिकमेंडेशन आया है कि ये चीज़ रखो, ये चीज़ मत रखो, तो जो चीज़ रखने को बोला गया है उसको किस तरह से लिखना है, कौन सी 2 चीज़ 4 चीज़ों को एक साथ लिखना है। कहने का मतलब कि किस तरह से लिखा जाए कि आने वाले फ्यूचर को अच्छे से समझ में आए। ऐसा ना हो कि मतलब एक चीज़ यहाँ लिख दी, उससे रिलेटेड चीज़ें अब बिल्कुल लास्ट में लिख दिया कोई और प्रावधान या मतलब अधिनियम बना के, तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता ना। धून में यहाँ रहा था, मिल मुझे वहाँ रहा है, तो एक जैसी चीज़ को एक जगह लिखना था। जैसे कर से रिलेटेड चीज़ है, टैक्स से रिलेटेड, तो उसको एक जगह लिखो। अधिकार से रिलेटेड चीज़ है तो उसको एक जगह लिखो। तो ऐसे प्रारूप समिति को बहुत माइंड लगाना पड़ा था कि किस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया जाए संविधान का। ठीक है, कि कल को अमेंडमेंट भी कोई आता है, कल को कुछ बदलाव होता है इसमें, तो बदलाव को भी कैसे लिखा जाएगा आने वाले फ्यूचर में। जैसे 49 है कुछ, अब 49 में कुछ अमेंडमेंट आ गया तो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ होगा तो 49A 49B ऐसे करके, समझ रहे हो, तो वैसा कुछ होगा। तो इनका बहुत दिमाग लगा था। ठीक है, तो 8वीं कमेटी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के लीडर थे BR अम्बेडकर जी। ठीक है, तो अब दिमाग तो देखो सबका ही लगा था ना इसमें, जितने मेंबर थे, लेकिन मेंबर का मेन कौन था? BR अम्बेडकर जी। BR अम्बेडकर जी, तो BR अम्बेडकर का श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने ही संविधान बनाया, इसलिए इनको श्रेय चला जाता है। जबकि संविधान अकेले इन्होंने नहीं बनाया था और ना ही अकेले इन्होंने मेहनत करी थी। मेहनत पूरी प्रारूप समिति ने करी थी कि संविधान को कैसे स्ट्रक्चर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि कैप्टन ये थे उसके, तो कैप्टन को श्रेय जाता है, तो वही वाला सीन है। और बाकी जहाँ तक रिकमेंडेशन की बात है तो वो बाकी के 7 कमेटियाँ भी तो थी, 7 कमेटियाँ काम कर रही थी, वो रिकमेंड कर रही थी क्या चीज़ रखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, वो इनका काम था सोचना कि किसको पहले रखे, किसको बाद में रखे, ढंग क्या हो रखने का, रखा जाए कि ना रखा जाए, वो बाकी के 7 कमेटी सोच रहे थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति, उसके मुखिया थे BR अम्बेडकर जी। तो इसलिए अम्बेडकर जी को ऐसा मान लिया जाता है कि उन्होंने ही बनाया। एक्चुअली उन्होंने नहीं बनाया था, बनाया तो बाकी ने मिलकर भी था, लेकिन वो लीडर थे, जिस कमेटी ने बनाया उस कमेटी के वो लीडर थे, इसलिए उनके ऊपर पर्ची कट जाती है ना। नेक्स्ट क्या है कि 8 कमेटी थी जिसके अध्यक्ष आमतौर पर, अब देखो हर मतलब 8 कमेटी थी, 8 कमेटी में हर कमेटी का कोई मुखिया था, कैप्टन था। तो मुखिया कौन कौन था? सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, BR अम्बेडकर थे। ये लोग क्या थे? ये लोग मुखिया थे। ठीक है, अब कोई एक आदमी ना 2-2 समिति का भी मुखिया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई एक समिति का ही हुआ। राजेंद्र प्रसाद जी 2 समिति के थे,
सरदार पटेल भी 2 समिति के थे, ऐसे मतलब थे। तो अंबेडकर और कांग्रेस की नहीं बनती थी। कांग्रेस कहने का मतलब गांधी नहीं बनती थी, मतलब क्या आदमी की नहीं बनती थी, नहीं, विचारधारा की नहीं बनती थी। जो अंबेडकर का सोचना था उस हिसाब से गांधी जी नहीं सोचते थे, या जो गांधी जी सोचते थे उस हिसाब से अंबेडकर नहीं सोचते थे, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग विचारधारा का थोड़ा रहता था। सरदार पटेल का और नेहरू का रहता था। सरदार पटेल का सोचने का तरीका और नेहरू जी का सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता था, तो कई बार उनमें बनती नहीं थी। लेकिन ये तो एक पर्सनल लेवल पे हो गया ना, पर्सनल लेवल को कभी भी प्रोफेशनल में नहीं लेके आए, ठीक है। ये बहुत से मुद्दों पर आपस में असहमत रहते थे। ये अंबेडकर और गांधी आपस में, गांधी ना संविधान सभा में नहीं गए थे, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना, तो कहने का मतलब कांग्रेस में और भी थे। तो कांग्रेस के ज़्यादातर लोग और अंबेडकर, इनमें ज़्यादातर मुद्दों पे ना आपस में असहमति रहती थी, कि एक दूसरे से सहमत नहीं रहते थे, ठीक है। और यहाँ नेहरू जी और पटेल एक दूसरे से सहमत नहीं रहते थे, लेकिन इतनी असहमति के बावजूद भी वो आपस में साथ में काम करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि यार मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा, या मैं आप में और मेरे में बहुत अंतर है, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, ऐसा कुछ, ये इतना नहीं होता था, साथ में ही काम करते थे इतनी असहमति के बावजूद भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 166 बैठकें हुई, 166 बैठक हुई, और बैठ के जब हुई तो सभा को पूर्णतः अखबारों में लाया गया है। मतलब कि बैठक होती थी ना, कि आज पहली बैठक, दूसरी बैठक, 50वीं बैठक, तो ऐसा नहीं चुपचाप बैठक हो रही है, किसी को पता ही नहीं है। जब भी बैठक होती थी बाकायदा अखबारों में बताया जाता था कि इस दिन बैठक होगी, और बैठक में क्या निर्णय निकला वो अखबारों के जरिए बताया भी जाता था, कि सब ने मिलकर ये निर्णय निकाला। कहने का मतलब अखबार से आम जनता को रूबरू करा दिया जाता था कि क्या सभा में आज निकला है बैठक में निर्णय, ठीक है। और आमतौर पर आम लोगों के लिए भी ये खुले हुए थे कि अगर कोई देखने के लिए आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वही आएगा, या जो चुना गया है वही वहाँ बैठेगा। आम जनता भी आ सकता है अगर उसको देखना है, रुचि है इस चीज़ में, तो ठीक है। तो कोई चोरी छुपे बंद दरवाजे में कुछ ऐसा नहीं हुआ था, सब खुल्लम खुल्ला ही था, कि जो हो रहा था सब खुल्लम खुल्ला था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऐसा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन फिर भी तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ये सारा का सारा PDF वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में हर बार की तरह, वैसे आप पूछते नहीं हो लेकिन फिर भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।